अब बात करते थोड़ा सा बीमारी के बारे में। पाइल्स है, बवंडर है, फिशर है, जिस तरीके का मौसम है फिलहाल, क्या लग रहा है कि इस समय किस तरीके की ज्यादा बीमारियां जो इससे संबंध रहता सर है? देखिए, मौसम का कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता ही है। जैसे आप देखेंगे ठंडी में जठराग्नि बढ़ जाती है, मतलब लोगों की खाने की कैपेसिटी बढ़ती है, हाँ। तो खींच के लोग खाते हैं, हाँ। परेशान भी होते हैं। गर्मी में क्या होता है कि गर्मी में अग्नि थोड़ी सी मंद होती है, तो लोगों का खाना थोड़ा सा कम होता है, तो वो उतने ज़्यादा परेशान नहीं होते। हालांकि ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं हो रही है, बीमारी कम हो जा रही है, बीमारी है। लोग उतना प्रॉपर पानी नहीं पी रहे हैं, फाइबर रिच डाइट नहीं ले रहे हैं, लोगों को सीजनल फ्रूट्स थोड़े खाने चाहिए। तो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाथरूम में ज़्यादा देर ना बैठें, जोर ना लगाएं, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। हाँ, ठंडी में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जो हमारी ओपीडीज़ हैं, वहाँ ठंडी में पेशेंट का फ्लो बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि गर्मी में नहीं है, गर्मी में भी पेशेंट्स आ रहे हैं। और हमारी तो सर कई जगह सेंटर्स हैं, आपको पता है, जी जी। 40-45 प्लस सेंटर्स हैं हमारे। पेशेंट सब जगह आ रहे हैं, थोड़ा बहुत वेदर का वो इफेक्ट रहता है उस पर। लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं, किस तरीके से डाइट लें, कैसे बचा जा सकता है घरेलू चीजों से? दूसरी बात ये है कि आसपास के जो लोग के क्षेत्र हैं, बीमारियां हैं उनको, लेकिन उनको सही जगह सही दिशा नहीं मिल पा रही है, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर आपके माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि गर्मी शुरू हो गई है और आप देख रहे हैं दिल्ली में क्या हाल है गर्मी का, 43-44 पहुँच गए। पानी अच्छे से पिएं, जितना सफिशिएंट नीडेड है पानी उतना पिएं, फाइबर रिच डाइट खाएं, सीजनल फ्रूट्स यूज़ करें, हरी साग सब्जी, पत्तेदार सब्जियां, फल फूल, सैलड अच्छे से खाएं। जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर का ये तला भुना जो एक ही तेल में देखेंगे 2-2 4-4 बार तल के लोग बना रहे हैं, लोग खूब खींच के खा रहे हैं, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचें, जितना हो सके हेल्दी फ्रेश फूड खाएं। दोपहर में खाना खाना है तो दोपहर का खाना बना हुआ खाएं, ये ना हो कि दोपहर का खाना रात में अगले दिन आप खा रहे हैं। इन सब चीज़ों से बचें। बाथरूम में ज़्यादा देर बैठे ना, जोर ना लगाएं, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा, तो मैं दिल्ली आसपास हरियाणा के क्षेत्र में, जो भी हरियाणा के आसपास के सोनीपत के क्षेत्र के लोग हैं, जो भी पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, पीएनएस, प्रोलैप्स से परेशान हैं, वो बीमारियों को छुपाए नहीं, क्योंकि छुपाना सलूशन नहीं है। और अगर आप कहीं दवा भी लिए होंगे, कहीं दिखाए होंगे, आपको नहीं आराम है, आप हमारे पास आएँ, कंसल्टेशन लें, हम आपको बताएंगे कि क्या बीमारी है, किस स्टेज की है और कैसे ठीक होगी और कितने दिन में ठीक होगी। तो इतना एक अपील है सर। अच्छा, खास मजे की बात ये रही कि यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं डॉक्टर साहब के साथ, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी कुछ देर पहले, लेकिन फिलहाल जो है समय इवनिंग का हो चुका है, तो हमने उनसे गुजारिश की कि उनसे बातचीत कर ली जाए और इस बीमारी के बारे में जानकारी ले ली जाए। लेकिन इससे पहले यहाँ पर मरीजों की संख्या जो है, वो दिखाने वालों की जो संख्या है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखी जा सकती थी और पैर रखने की जगह तक नहीं थी। यहाँ जिस तरीके से डॉक्टर राहुल का मिशन है पाइल्स मुक्त भारत, और जिस उसी क्रम में जो है कई स्टेट के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, उनके द्वारा भी जो है उनको सम्मानित किया गया। क्या कहेंगे इस बारे में? सर देखिए, कुछ तो किए होंगे सर, या कुछ तो जनता पाइल्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल कर रहा है, जिसकी वजह से लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, थोड़ा बहुत हमारे बारे में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और अगर हम लोग को कहीं ना कहीं कुछ प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो सर कुछ ना कुछ तो टीम कर रही है। हाँ, ये आज से नहीं कर रही, पिछले 35 वर्षों से, 40 वर्षों से कर रही है। तो सर चेंज आ रहा है, बट थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है सर। एक आखिरी सवाल हो, ये कहा जाता है, मैं सुन रहा हूँ कि आप दावा कर रहे हैं आपका हॉस्पिटल कि पाइल्स दोबारा हुई तो फ्री, और बल्कि होगी नहीं, क्या है इसका पीछे का राज क्या है? सर देखिए, हम लोग कोई भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देने से पहले प्रॉपर उसका एग्जामिनेशन, प्रॉपर चेकअप, प्रॉपर हिस्ट्री सब कुछ कर लेते हैं, तब हम लोग प्लान करते हैं। जो हमारी टीम है वो प्लान करती है कि इनमें शार्ट सूत्र करना है, आरवीएल करना है, आईआरसी करना है, क्रायो करना है, लेज़र करना है, हाइब्रिड करना है, क्या करना है, वो प्लान करके हम लोग लिख लेते हैं शॉर्ट में। इसलिए, और दूसरी चीज़ ये भी है सर ना, कि जैसे हम बोलते हैं कि दोबारा हुआ तो हम निःशुल्क इलाज देंगे। अब पेशेंट को दोबारा हुआ, वो आएगा हमारे पास बिल्कुल, तो वो हमारे लिए भी एक एक्स्ट्रा लोड हुआ फिर ना सर। जैसे 5 साल बाद भी आया तो छोड़ तो देंगे नहीं, करना तो पड़ेगा ही। तो पहले ही अटेम्प्ट में हमारी कोशिश रहती है कि उसको ना हो सर। एक नारा भी सुन पा रहा था मैं कि जनता पाइल्स का, कि आपका भरोसा ही हमारी पहचान है। सर देखिए,
मैं ये नहीं कहता कि आप कहीं और मत जाओ, कहीं और मत दिखाओ, या मेरे ही पास आओ या हमारे पास आओ। देखिए, पेशेंट है, पेशेंट को खुली आज़ादी है, जिससे वो सेटिस्फाइड हो, जिसके पास उसको सही लगे वो जाए दिखाए। जी। फेथ बिल्ड अगर होगा, अब जैसे सुबह से 300 मरीज देखे हैं सर, तो लोगों का एक फेथ होता है कि नहीं डॉक्टर साहब आप ही से कराएंगे, आप ही को दिखाएंगे। ये बात करने के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और जिस तरीके से आज जो है 300 से ज़्यादा मरीज जो हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब ने देखे, और कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 700-800 से ज़्यादा मरीज जो है यहाँ पर पहुँचे थे। तो आपका इस इंटरव्यू से क्या सरोकार है, और यदि आप भी आसपास आपके रिश्तेदार कोई किसी प्रकार की ऐसी समस्या है तो आप सीधा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, ताकि डॉक्टर समय पर आपका इलाज कर सके। लेकिन ये बीमारी गंभीर है, इसका इलाज संभव है, लेकिन समय रहते इसका जांच जरूर कराएं। शुक्रिया।